आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। ये बात है सन 1780 की, जब फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। हम सभी ये तो जानते हैं कि जब दो आवेश पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच फोर्स लगता है, लेकिन कितना फोर्स लगेगा वो बताया इस महान प्राणी कूलाम ने और दे डाला अपना नियम, जिसे हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस प्राणी ने आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित दो बातें बताई। पहली, आवेश के बीच लगने वाला बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उनके गुणनफल के, और दूसरी, जो इनके बीच बल लगता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। टेंशन मत लो, इसको हम आगे डिराइव भी करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि इस महान प्राणी ने और क्या बताया फोर्स के बारे में। देखो, जब दोनों आवेश अलग अलग हों, मतलब कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जैसे कि भाई साहब बहुत सालों में मिले ही ना हो, जब ये दोनों आपस में चिपकते हैं तो ये सेंटर से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इसीलिए कूलाम भैया ने कह दिया कि हमने जो आवेशों के बीच बल दिया है वो एक केंद्रीय बल भी है। अब दूसरी कंडीशन में जब दोनों आवेश एक ही जेंडर के हों, मतलब कि पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तो क्या होगा? देखो, जब बात सेम जेंडर की हो तो ये आपस में चिपका चिपकी नहीं करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से दूर ही हटते हैं। इसीलिए ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटने के लिए फोर्स लगाएंगे और यह फोर्स दोनों आवेशों पे बराबर लगेगा और इसकी दिशा भी अपोजिट होगी। इसीलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि Q1 पे लगने वाला बल F12 बराबर होगा Q2 पे लगने वाले बल F21 के। अब यहाँ माइनस चिन्ह इसीलिए आया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब ऊपर दी गई सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए कूलाम भैया ने कह दिया कि भाई हमारा नियम न्यूटन चचा के क्रिया प्रतिक्रिया बल का भी पालन करता है, जिसे न्यूटन के तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है।